नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया मेरे व्यूज़ शेयर करने के लिए ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। अगर हम बात करें योगा फॉर विंटर्स, तो जैसा सब लोग जानते हैं कि योगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है संयोग करना। मीन्स योगा जो है वो हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एवरी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करता है। तो हमें इस विंटर्स में भी योगा को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली होता क्या है कि हम लेथार्जिक होते हैं, हम इंडोर रहते हैं, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इससे हमारी बॉडी में और हमारी जो डाइट होती है वो बहुत ही हैवी होती है। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में हमें जो खाना है वो गुरु आहार का सेवन करना है, यानी जितने भी नवीन धान्य हैं वो हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा होते हैं। तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो अग्नि है वो दीप्त होनी चाहिए। मीन्स अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, जो हमारी डाइट है इन विंटर्स। तो हमें उसके लिए एक्टिव रहना चाहिए, अपनी अग्नि को दीप्त रखना है। और अगर हम लेथार्जिक है, बहुत ज़्यादा इंडोर स्टे कर रहे हैं, आउटडोर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है हमारी, तो उससे क्या है, कफ की जो है वृद्धि जो हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा होती है, और वो जो प्रकोपित कफ है या जो बढ़ा हुआ कफ है वो जाकर हमारी अग्नि को मंद करता है। तो अगर मंदाग्नि होगी तो जो भी चीज़ें हम खाएंगे वो हमारे शरीर में उचित रूप से उसका पाचन नहीं हो पाएगा, जिससे आम की उत्पत्ति होगी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी जो आयुर्वेद में जो बताया गया है कि सभी रोगों का जो मूल कारण है, या ये कह लें कि मोस्टली जो डिजीज़ेज़ हैं, जीआईटी ट्रैक्ट्स की डिजीज़ेज़ हैं, उनका जो मूल कारण है वो आम है। तो अगर हमें आम की उत्पत्ति से बचना है तो अग्नि को दीप्त रखना है। इसके लिए हमें अपनी जो डेली दिनचर्या है, हमारी जो रोज़ की रूटीन है, उनमें हमें योग को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो योग जो है वो हमारे बॉडी में के अंदर ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाता है, जिससे जो है हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, वो हमारी स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, जिससे कि हमारी जो मेंटल वेलबींग है वो भी इन्हांस होती है। तो अगर हम देखें तो योग एक तरह से हमारी फिजिकल, मेंटल, ओवरऑल हेल्थ का ध्यान देता है। तो हमें ज़रूर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा योग को बनाना चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे योगा हैं जो हम विंटर्स में अपना सकते हैं, कर सकते हैं, तो जैसा कि ये बात में चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे आयुर्वेद पद्धति की जो सबसे यूनिक प्रिंसिपल है वो है पुरुषम पुरुषम वीक्ष। मीन्स आयुर्वेद में कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं कही गई है, चाहे वो आहार हो, चाहे वो औषध हो, चाहे वो योग। आपको अपनी देह प्रकृति के अनुसार, अपने देह बल के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, सीज़न के अनुसार, ऋतु के अनुसार आपको इन सारी चीज़ों में चेंजेस करने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि छोटे बच्चों की जो एज ग्रुप है 3 to 12 ईयर्स, तो उनमें पहला सबसे योगा करवाने से पहले जो मेन एक टारगेट कह लीजिए या एक चैलेंज कह लीजिए, वो ये होता है कि उन्हें उस पोस्चर में रोक के रखना। तो इसके लिए हम अगर हम उन्हें योगा कराने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ऐसे योगा पोस्चर्स चूज़ करने चाहिए जिनके साथ कोई हम स्टोरी इन्वॉल्व कर सकें, या ऐसी कोई इंटरेक्टिव एक्टिविटी या गेम्स उसके साथ हम मर्ज कर सकें, तो ही हम उनको योगा पोस्चर्स करा सकते हैं। और उनके लिए जो योगा होना चाहिए वो बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए, जैसे कि अधोमुख श्वान आसन है जो डाउनवर्ड डॉग पोजीशन होती है, या भुजंगासन है, भद्रासन है, ताड़ासन है, ये ईज़िली बच्चे कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सारे पोस्चर्स ईज़ी भी रहते हैं और एंटरटेनिंग रहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा टीनेज ग्रुप जो है हमारा 13 to 18 ईयर्स, तो उसमें जो योगा रिकमेंड करने से पहले जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो उनकी एनर्जी लेवल पे, क्योंकि इस एज ग्रुप में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें ऐसे योगा पोस्चर्स चूज़ करने चाहिए जिनमें डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पोस्चर्स का कॉम्बिनेशंस हो। तो जैसे वीरभद्रासन हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, सेतु बंधासन भी हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये उनकी एनर्जी फ्लो को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडल्ट एज ग्रुप की, मीन्स 90 या 20 से लेकर 60 का एज ग्रुप जो होता है,
तो इसमें योगा रिकमेंडेशन का जो मेन फोकस एरिया होता है वो उनका फ्लेक्सिबिलिटी है। मीन्स आपको ओवरऑल बॉडी के एवरी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है और उसको मेंटेन करना है। तो ऐसे आसन आप रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि कपोत आसन है, पिजन पोज होता है, पश्चिम उत्तानासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है। जींस मीन्स अगर आप 2 पोस्चर्स उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग के बता रहे हैं तो 2 पोस्चर्स उन्हें बैकवर्ड बेंडिंग के भी साथ में रिकमेंड करने चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे फॉर दिस एज ग्रुप स्पेशली। देन अगर हम बात करें देन आफ्टर सीनियर सिटीजन यानी 60 अबव के जो हमारे पर्सन्स हैं उनके लिए योगा रिकमेंड करने से पहले हमें उनकी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे पोस्चर्स उनको रिकमेंड करने चाहिए जो जेंटल हों, जो सेफ हो उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग, जो उनके लिए सेफ हो और जेंटल हो। तो बेसिकली जो आजकल चेयर योगा पोस्चर्स चल रहे हैं वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, जो उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे सिंपल सिटेड माउंटेन पोज है या सिंपल्स ऑल जो हम सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं कि ऑल जॉइंट मूवमेंट्स बट वेरी माइल्ड इन क्वांटिटी। सो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें किसी भी एज ग्रुप को योगा रिकमेंड करने से पहले, तो फिर वो हमारे स्वास्थ्य का वर्धन करेगा और स्वास्थ्य का हनन नहीं करेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सभी एज ग्रुप को पहले डिफाइन करनी चाहिए। कोई भी योगा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात है कि उन्हें वार्म अप ज़रूर करना चाहिए, यानी सूक्ष्म व्यायाम अपने किसी